वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स से आज हम रीड करेंगे उर्दू नावल शिद्दत इश्क का पार्ट 15। उसके ओंठों के करीब दोबारा ले गया। भूख लगी थी उसे, पर उसकी वजह से वो नाशा छोड़कर आ चुकी थी, जिसे अब बिला तरद्दुद दे चूं और चिराग खा चुकी थी। वो तब तक फ़ोन पर रिंग हुई थी, जिसे सुनते वो अलर्ट हुआ। लम्स ने उसको यकदम संजीदा देखा था। कुछ टाइम बाद वो फ़ोन रखते इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। कुछ पल बाद खुद को पुरस्कून करते वो इसकी जानिब दोबारा बढ़ा था। उसका ये उठता कदम उसका हर उठता कदम उसकी सांसें तेज़ कर रहा था। कर रात हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी लम्स। आई फील नहीं कहोगी? इसका चेहरा आंखों में भरते पूछा। उसकी बात सुनते वो हल्का करते जवाब देना चाह रही थी। हिम्मत करते लब वाक़ई वो वाकई ही आज आर परेशानी से आज़ाद पुरस्कून सी थी। आज फिर बीवी वाले गुड बाय कहो। उसे ज़रा सा ऊंचा करते अपने मुकाबिल किया। उस शख्स की नज़रों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वो जिसकी नज़रों की तपश से वो सिमटी चली जा रही थी। नो नो नहीं, नफ़ी में से गर्दन हिलाते फौरी सुर पड़ते इसके सीने में चेहरा छुपाया था। प्लीज़, इसकी अपने दिए हुए कड़ों वाली कलाई चूमते एक नज़र देखा, फिर उसकी नज़रों की तलब, इसके देजी की मोहब्बत, इसका खुद पर भरोसा, इसका खुद को हर हाल में संभालना, इसका जुनून, शिद्दत, हर चीज़ उसे इस वक्त दुनिया से गाफिल कर चुकी थी। ना चाहते हुए भी आंखों से आंसू बहे। इसके चेहरे को अपने नाजुक हाथों में भरते वो इसके माथे पर झुकते। वो सब कुछ फरामोश किए बस इसको महसूस कर रही थी। वजदान की जान, क्या हुआ? अब तो नहीं तंग किया, फिर क्यों रो रही हो? अपने चेहरे पर नमी महसूस करते परेशान हुआ था। उसकी बात सुनते वो मज़ीद रोने लगी थी। आई हेट यू लम्स की जान, आई हेट यू, रियली रियली हेट यू। इसके सीने से ज़ोर से लगते अपनी बातों से वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। बट आई रियली लव यू, मुस्कुराते इसके बालों को चूमते कहा। सर वो वहाँ से भी फरार है। हिम्मत जमा करते उसे खौफ से कहा, क्योंकि दूसरे दिन का भी आज एंड था। वो उन्हें ही ढूंढ सका था उसे। चंद पर उसकी शक्ल देखी थी कि वो भी गड़बड़ाया, पर फौरी संभल गया था। तुम जाओ, मैं जाऊँ सर? वो हैरान हुआ। हाँ जाओ, नहीं मिलता तो ना सही। वो घड़ी को देखते बिल्कुल संजीदा था। वो ऑफिस से बाहर निकला था, फौरी फ़ोन निकाला। हाँ ठीक है, उसका कॉल रिकॉर्ड निकल आया है। गुड हो गया ये तो। सारी क्या सारी लोकेशन यहाँ के किसी एरिया की हैं? ठीक है। वो फ़ोन पर बोलते एक लफ्ज़ नुक्ते को देखते इश्तहाल बार दुबा रहा था। कदमों की छाप जाती सुनाई दी थी, यानी वो जो कोई भी था उसकी बात सुनते दरवाजे के पार से जा चुका था। अब इश्तहाल की जगह शतराना मुस्कुराहट चेहरे पर आई थी। कहाँ गई थी तुम? हद दर्जा सर्द लहजा था उसका। बैग रखता हाथ लम्हा भर के लिए रुका। बैग रखते वो सुकून से अब सोफे पर बैठ रही थी। तुम्हें कुछ पूछा मैंने? हर लफ्ज़ से चुपाया था। मेरी तुम्हारे अलावा भी एक ज़िंदगी थी, भूल रही हो तुम? उसकी आंखों में आंखें डिगाड़ते वो जवाब दिया, हालांकि इसका बिल्कुल अभी बात करने का मूड नहीं था। अच्छा पर खासा जोर दिया। अगले लम्हे बाजुओं से खींचते अपने मुकाबिल किया। अगर तुम अब इस न्यूज़ चैनल के में गई तो आइंदा के लिए वार्निंग नहीं, सज़ा मिलेगी तुम्हें। राइट, रिमाइंड इट। इसके चेहरे पर आई लट बुरी तरह से खींची थी। मरियम को लट खींचने से ज़्यादा इसकी आंखों की सदमोरी से खौफ सा आया। तुम रोकोगे मुझे तो सुनो, मैं जाऊंगी। हिम्मत करते खासा मजाक उड़ाते वो 2 कदम पीछे हुई। ये सिर्फ उसे जिद करने को कहा था, हालांकि वो अब वहाँ पर से रिज़ाइन करने गई थी और जॉब तो उसे लाजमी करती थी। वो वहाँ नहीं तो कहीं और, क्योंकि वो कभी किसी पर डिपेंड नहीं कर ही नहीं सकती थी। उसके खुद की तरफ बढ़ते कदमों से 2 कदम पीछे हो रही थी। दिल धक से रह गया। मराद ने बेड पर खींचकर धक्का दिया था। इसकी कमर ने बुरी तरह झटका खाया। अभी वो संभलती कि वो बेड पर खुद एक घुटनों के बल झुकते इसके दोनों हाथ गिरफ्त में ले चुका था। मरियम की आंखें खौफ से फैल गई इसके अमल से। छोड़ो मुझे इडियट, कल भी मेरी नींद का फ़ायदा उठाते रहे थे। हिम्मत करते वो कल सुबह नींद से जागने के बाद इसके अपने साथ बेड पर मौजूदगी याद दिलाते चिल्लाई, हमारे दरमियान सबसे बड़ा दुश्मन अभी मुझे पता लग गया है।
उसकी बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा था। उसके कान में झुकते ऐसे पूछा जैसे उसे वो बता देगी। मराद इसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते वो सही मानों में इससे खौफज़दा हुई। चलो मैं ही बता देता हूँ। वो झुका, एक हाथ है अभी भी गिरफ्त में ही लिए था, जबकि दूसरा हाथ है उसे अपने चेहरे पर सरायत करता महसूस हुआ था। के पैरे में आंखें में थी। जब हैरत की इंतहा न रही, इसकी आंखें चश्मे से आज़ाद की। ये तुम्हारा चश्मा, बोलते ही इसकी आंखों पर वो झुका था। वो खुश्क होती सांसों से उसका सुलगता लम्स महसूस करते इसकी गिरफ्त में मछली क्यों गई थी तुम? फिर से कराते वही सवाल दोहराया। मरियम ने देखा इसका चेहरा खतरनाक हद तक सख्त तासरात लिए था। नहीं बोलोगी तुम? उसके चुप रहने पर उसे शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने कोई भी इसकी बात न मानने की कसम खाई हुई थी। आज ये सुबह की ड्यूटी थी उसकी। पुलिस स्टेशन से वापस आने पर इसके बारे में पूछने पर उसकी मां ने बताया कि पिछले 3 घंटे से वो घर से गायब रही थी और वो अभी आया आधे घंटे से पागल के लिए परेशान था, जिसे इसके मुताबिक अपने अलावा कोई नज़र ही नहीं आता था। अभी वो इसके पीछे वो जाने वाला था, मगर वो तब तक आ चुकी थी। बता रही हो या? वो दानास्ता छोड़ते वो उसके चेहरे पर झुकने लगा था। रिज़ाइन किया है और फिर वहाँ से घर गई थी मैं। फौरी इससे पहले इसके इतने सख्त असरात देखते उसे बताया। वो अपने खंडर बने घर गई थी। कितना तकलीफ दे था इसके लिए ये सब किया। सब इतनी आसानी से इसके लिए नॉर्मल हो जाता। वो जिस तकलीफ से गुजर रही थी इसके मुताबिक सिर्फ वही समझ सक रही थी और कोई नहीं। पर वो शख्स इसके मुताबिक वो खुद को मसलियत समझ रही थी इस पर। वो ज़रा पुरसकून हुआ। तुम्हें पता भी है मेरी क्या हालत थी? उस पर गिरफ्त दीदी छोड़ते वो ज़रा सा परे हटा। मरियम का अटका सांस बहाल हुआ। अब वो इसका सर फोड़ना चाह रही थी। तुम्हें पता है तुम एक नंबर के आवारा इंसान हो। दांत पिसते इसका कुछ देर पहले का अमल सोचा वो इससे खौफज़दा हुई थी। तुम डर गई थी ना, राइट? मुराद ने अब मजाक उड़ाया। डरती है मेरी जूती? अहंकार बढ़ते उसे फिर से छेड़ बैठी थी। इसके हिलते लिपस्टिक से पाक लब फोकस में लिए। एक लम्हा वो उसे देखता रहा, जब इसकी अगली बात पर वो उसे एकदम खींच चुका था। क्योंकि तुम्हें मैं जवाब दे। वो इस आफत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी जो इसकी ओंठों पर झुका था। बुरी तरह उसे पीछे कर रही थी वो, जो इसके दोनों हाथ गिरफ्त में ले चुका था। चंद लम्हों बाद अपने बिगड़े तनफ़्फ़ुस से उसे छोड़ते फतेहाना नज़रों से देखा, जो गहरे सांस भरते सुर्ख हुई थी। तुम्हारी जूती नहीं, पर तुम्हारी शक्ल ज़रूर अब डरी है मुझसे। अभी वो समझ नहीं पाई थी जब इसकी मुस्कुराती आवाज़ और इसके बेबाक जुमले से खूनख्वार नज़रों से देखा। यू बेशरम, तुम्हारी हिम्मत! वो बेड से उठते अपनी टोन में वापस आते बुरी तरह चीखी थी। ना बेबी, हिम्मत पे नहीं जाना, डोंट। जबकि मरियम बुरी तरह इस अमल के बाद किलसती रही थी। इसका गुस्सा सवानेज़े पर पहुंचा था। वैसे एक बात तो बताओ, इसका गुस्सा अभी भी सवानेज़े पर था जब इसकी बात सुनते उसे गुस्से से घूर रही थी। क्या कोई ख़ास किस्म के पागलपन का दौरा पड़ता है तुम्हें? कल परसों तक तुम दुखी आत्मा बनी थी। मैं समझा तुम मरियम बीबी को हदायत आ गई है। आज फिर तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ गया है। वो सुकड़ते बोल रहा था। इस लड़की को समझना इसके बस से बाहर था। उसे इसकी बात की समझ नहीं आई थी। बहरहाल उसे वो बोलता हुआ इस वक्त इस हरकत के बाद जहर लग रहा था। जल्द तुम्हारा इलाज करवाता हूँ, क्योंकि तुम्हारा इलाज बहुत ज़रूरी है। मायने के जुमला अदा करते वो वजदान की काल देखते बाहर निकला था, जबकि इसने गुस्से में सारे तकिए बेड से फेंक दिए थे। इसका कोई वीक पॉइंट डेम मुझे तक पहुंच रहा है। इसकी जान पर बनी थी। अब बिल्कुल वो चुप नहीं बैठ सकता था। आपके सामने था, जिसे आप इस्तेमाल करके एक बार इसके कहर को आवाज़ दे चुके थे। इसकी फैमिली ही इसका वीक पॉइंट है। गुआ चुका मैं सब मामला। इसने ठंडा कर लिया। वो रिपोर्टर चाहिए मुझे, जिसने वो 2 थप्पड़ खाकर मीडिया के सामने बयान चेंज कर दिया। इसकी बदनामी का भी कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो लम्स के ज़रिए डर इसके दिल में पैदा करने में कामयाब रहा था। मेरी शक्ल क्या देख रही हो बक्को? तुम्हारी औकात से ज़्यादा तुम्हें नवाजा है।
आपको अब तक मैंने ही बचाया भी है, वरना इसके हत्थे चढ़ते तो वो आपका शर्ट बिगाड़ देता। सच बोलते उसे देखा जो गज़ब से तक रहा था। फ़ोन निकालते नंबर मिलाया था। कहो तुम, मेरा ये आखिरी अकाउंट कैसे सील हुआ? भला आखिर उससे मज़ीद सर्वाइव करने के लिए रकम की तो ज़रूरत थी। मुझे क्या पता चेक कैश नहीं हो रहा, और इसमें मेरा क्या लिंक है जो भड़क रही हो मुझ पर। फ़ोन से आती बेजार आवाज़ उसे मज़ीद गुस्सा दिला रही थी। मिलो मुझसे अभी 10 मिनट में। ओके। फ़ोन पे चटका था। मुझे तुम्हारे घर शिफ्ट होना है कुछ दिनों के लिए। टहलते कहा, हरगिज़ नहीं, ताकि तुम मुझे भी फंसा दो। वो किसी सूरत नहीं तैयार था। तुम दूध के दूल्हे नहीं हो। जो तुम कर रहे हो वो सबसे वाकिफ़ हूँ मैं। आज तक मेरे सहारे चलते रहे, अपनी दफ़ा मेरी हरी झंडी दिखा रहे हो। वो इसके इनकार पर तैश में आया। इस वक्त वो अपनी पर्सनैलिटी के बरअक्स नहायत पसमानदा इलाके में क़याम पज़ीर था। पिछले 3 हफ्तों से वो छुपा हुआ था, मगर कब तक? अपनी गुजरी लाइफ स्टाइल के बगैर वो मज़ीद नहीं रह सकता था, क्योंकि वो कोई भी कदम उठाता उसे खबर हो जानी थी। अब वो खुद भी इससे उकता गया था। वो बस मुल्क से किसी तरह फ़रार होना चाहता था, जो कि इसके अकाउंट के बगैर नामुमकिन था। तुम दफ़ा हो यहाँ से, और अगले इसके हर एक्शन की खबर मुझे चाहिए, वरना दूसरे बंदे को इनकी बातों में इंटरेस्ट लेता देख वो दहाड़ा। बगैर कुछ बोले निकलता चला गया। वट ऐसे नहीं, देखो अपने सारे एरिए के केस से पेंडिंग छोड़कर तुम्हारे काम में किए। आज इसके तासरात देखते कहा। लेटर पकड़ाओ। सिगरेट मुंह में दबाते उसे कहा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, समझे? बात बदलते उसे शदीद तब चढ़ी। अच्छा, इस रिपोर्टर के बनते तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती? इस कम तन से रात को एक आंख नहीं पाया था। पकड़ो ये फाइल और ढूंढो उसे खुद। वो फाइल टेबल पर चटकी थी। मुझे इस वक्त सिर्फ तुम पर यकीन है और किसी पर नहीं। ना ये मज़ीद रिस्क ले सकता हूँ मैं, क्योंकि बातें अब पर्सनल नहीं, मेरे डिपार्टमेंट तक की है। वो एसपी मेरी ट्रांसफ़र करने के चक्कर में है, और उसे हर हाल में मुझे पकड़ना है। इसके लहजे की पुख्तगी से उसको इसकी तरफ मतवजो होना पड़ा था। तुम अंकल से कहो, वो चाहें तो तुम्हारी ट्रांसफ़र को रुकवा सकते हैं। मुराद ने उसे देखते कहा, डैड की हेल्प नहीं चाहिए मुझे। ये मेरे मसाइल हैं और मैं खुद ही हल करना चाहता हूँ। अच्छा, ये सारे रेड एरियाज चेक किए। इस्लामाबाद के सारे इलीगल होटल्स गुलबर्ग और कहीं नहीं आता जाता। हाँ, एक वजह हो सकती है, शायद वो शनाख्त बदल के हो। उसकी बात ने उसे चौकन्ना किया। क्या तुमने उसे देखा? यही तो सबसे बड़ा लूज़ पॉइंट है। ना देखा होता तो प्रॉब्लम कैसी थी? तो लम्स बाबी ने उसे देखा, वो कुछ आइडिया? मेरा मतलब इसके लुक की थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन। बात संभालते उसे कहा, इस शख्स को अपनी बीवी के मामले में कब कोई बात बुरी लग जाए, और वो तो उसे मारने जलील करने पर उतरने से ग्रेज नहीं करता था। बिल्कुल भी नहीं। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बमुश्किल तो वो इससे क्रिटिकल सिचुएशन से निकलते थोड़ी नॉर्मल हुई थी। उसने खुद से आज तक भी इससे इस बारे में कभी चाह के भी नहीं पूछा था। एक डर उसे लेकर इसके दिल में बैठा ज़रूर था, क्योंकि वो इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट थी, और वो शख्स ये जान गया था। उसे वक्त दिया था ताकि वो खुद अपने दिल का बोझ उससे हल्का करे, क्योंकि इसके नज़दीक किसी का दिल हल्का करना भी एक आर्ट था। लेकिन वो अपनी ये आर्ट ज़रूर सिर्फ अपनी बीवी के मामले में ही इस्तेमाल करता था। सोचों का महवर वही थी, जिसे सोचे लब हल्की सी मुस्कुराहट में डले थे। गाड़ी रोड के किनारे खड़ी करते वो उतरा। ग्लास डोर देखते वो अंदर दाखिल हुआ। सामने मुख्तलिफ का तयन करते वो इसकी तरफ बढ़ा था। अपनी बात कहते वो अब इसके जवाब के इंतज़ार में था। सॉरी, ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। हम आपको अपनी ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। वो हाथे से उखड़ा। अपना कार्ड दिखाया था, और ख़ुद मुतमईन होते वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते फ़ोन में मसरूफ़ हुआ। वो एक यकदम खौफज़दा हुआ था, जिसे इसके कोई इल्लीगल काम ही ना वो पकड़ ले। जितना कहा वो करो। अपनी बात पर जोर देते वो मसरूफ़ हुआ था। बट सर, ये ऑलरेडी
आपका डिपार्टमेंट बंद करवा चुका है, कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन निकाले, वो उसे बता रहा था। अब मैं कह रहा हूँ कल तक खोल दो उसे, कल तक के मतलब कल तक, और उसे इन्फॉर्म भी कर दो जो भी एरियर हैं और वो क्लियर कर दो। फ़ोन रखते वो अब पूरी तरह मुतवज्जो था। बट सर मैं कैसे, मतलब कोई डिपार्टमेंट का लीगल नोटिस भी दिखाए ना, अकेले आपके कहने से। वो संभल के इसके सामने बोला, डोंट वेरी, तुम बस इसकी सारी अमाउंट इस अकाउंट में शिफ्ट कर दो कल तक। वो शीशो पंच में था। एक और चीज़, गलती से भी ये बात डिपार्टमेंट तक नहीं जानी चाहिए। वो कुछ नहीं कर सकेगा मेरे होते। तुम बस से जो कहा वो करो, बाकी सब मैं खुद सेट कर दूंगा। जी, वो गड़बड़ाते बोला। इसको खुद की जॉब का भी खतरा था, लेकिन वो उससे भी इनकार नहीं कर सकता था। अब देखता हूँ तुम कैसे नहीं अपने बिल से बाहर निकलते। बैंक का ग्लास डोर निकलते वो बाहर निकला था। मुझे जॉब मिल गई है, खाना खाते खाते वो एक यकदम बोली थी। इसकी बात पर मुराद ने तो नहीं, पर इसकी माँ का खाते चमचा ज़रूर रुका था। कहाँ मिली है बेटा? उसके बाप से बराह रास्त आज इसकी बात हुई थी। वो बहुत कम इकट्ठे मिलकर खाना खाते थे। सबकी अजीब ही रूटीन थी। सॉफ्टवेयर कंपनी में। ये तो अच्छी बात है बेटा, लड़कियों को वेल सेटल्स होना चाहिए। वो खुश हुए थे। थैंक यू अंकल, वो खुश होते बोली। किसी ने तो सपोर्ट किया था। मुराद को एक नज़र देखा, जिसने कोई जवाब नहीं दिया और खाने में मसरूफ़ था। यही सोचते वो बिरयानी में खा रही थी कि बुरी तरह इसका दिल ख़राब हुआ और फौरी मुंह पर हाथ रखते उठी थी। मुराद परेशान हुआ, जबकि इसकी माँ जांचती नज़रों से मामला समझने की कोशिश में थी। वो मुंह खुश करते वापस आई। चीज़ से उसे सख्त कराहत आती थी और वो लाशौरी तौर पर चीज़ ऑमलेट खा चुकी थी। कब से है ये? उसकी माँ की आवाज़ से वो चौंकी थी। जी, ये कंडीशन कब से है? अभी हुई है, एलर्जिक के रिएक्शन है आंटी। वो बेपरवाह सी बोलती, वासी चेयर पर बैठते अब ठीक थी, क्योंकि खाया हुआ वो उगल आई थी। हैरत का सदमा तो उसे तब लगा जब वो खासी मुस्कुराती मोहब्बत भरे लहजे में इसके पास आई थी। अब तुम कोई काम नहीं करोगी और जॉब तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा ख्याल मैं खुद रखूँगी बेटा। मरियम के समझ से बाहर थी, जबकि मुराद भी लापरवाह था। अलबत्ता इसका बाप इसके आने से पहले जा चुका था। आंटी आप क्या कह रही हैं? अक्सर हो जाता है, इसमें परेशानी की क्या बात है? वो ज़रा सा मुस्कुराती अपनी ऐसी हालत के बारे में बोली। चंद एक के फूड से जो इसकी हो जाती थी। नहीं ना बेटा, एहतियात की ज़रूरत होती है। फिर भी इतनी बड़ी मेरी ख्वाहिश पूरी करने जा रही हो। पता है मेरी इस घर में बच्चों की गूंजती आवाज़ों की कितनी ख्वाहिश थी। बच्चों? मुराद और वो दोनों एक साथ चौंके। वट आंटी, आपका मतलब क्या है? वो खुद हैरान परेशान सी थी। अब इतनी बच्ची भी ना बनो, तुम माँ बनने जा रही और बन तुम ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ खबर नहीं हो। वो अपनी धुन में बोली। मुराद के मुंह में मौजूद कॉफ़ी का घूंट बुरी तरह छलका, जबकि मरियम तो मुराद को देख रही थी, कभी इसकी माँ को। आंटी आप गलत सोच रही हैं। क्या गलत? तुम मेरी सोच को गलत कह रही हो। वो उल्टा भड़क उठी थी। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आंटी आप। मुराद बताओ ना प्लीज़। ससपटाते मुराद को मदद तलब नज़रों से देखते कहा। उसे ऐसे लगा वो सूरत हाल से मज़ा ले रहा है। सही तो कह रही हैं मामा, ऐसी सिचुएशन की मरियम लो इनसे। इसकी बात से वो मज़ीद सदमे में हुई थी। वट तो मुराद प्लीज़, झगड़ा फ़िलहाल साइड पर रखो। वो इसके करीब बैठ झुकते दांत पीसते बोली थी, अपने मसाइल को खुद हल करो। वो बोलते ये जा वो जा, जबकि वो बुरी तरह फंसी थी। वो क्या बताती? जुमा 4 दिन शादी को नहीं हुए थे और जो वो सोच रही थी ऐसे होने के इम्कान भी दूर दूर तक नहीं थे। तुम इंतहा से ज़्यादा बदलियाज हो। रूम में आते इस पर बुरी तरह चीखी। बार बामुश्किल इनको क्लियर करके आई थी। ऐसी कंडीशन में चीखना अच्छा नहीं होता, बुरा असर पड़ता है। कमाल बेनियाजी से उसे मज़ीद तपाया था। मुराद जहांगीर इसकी मज़ीद से फजूलगोई उसे मज़ीद तपा रही थी। स्टे इन योर लिमिट्स मरियम। अपने गिलबान से इसके हाथ गुस्से से झटके थे। इसकी ये हरकत उसे मज़ीद शदीद बुरी लगी थी। मेरी जॉब की आग लग रही है ना तुम्हें? तंजिया बोलते वो पीछे हटी थी। बाढ़ में गई तुम्हारी जॉब। गो टू हेल। वो पूरी तरह से सलगा था।
लंबा सांस लेते वो खुद को पुरस्कून कर रही थी। इस तरह कतई ज़िंदगी नहीं चल सकती थी, और अगर वो इसके लिए निकाह का कदम उठा सकता था तो वो भी अपने लहजे में बर्दाश्त और तहम्मुल का ठहराव ला सकती थी। जो किसी से मोहब्बत करते हैं ना, वो इनकी हर ख्वाहिश का एहतराम करते हुए जैसे वो होते हैं वैसे ही उन्हें कबूल करते हैं, उन्हें बदलने की ख्वाहिश नहीं रखते। उसका चंद लम्हे में गिरगिट की तरह बदला पुरस्कून लहजा मुराद को इसकी आंखों में देखने पर मजबूर कर गया। मुझे इतला देने की ज़रूरत नहीं, जो तुम्हारे बेवकूफ़ दिमाग में आता है ना, तुम बस वो करो। हर लफ्ज़ बातें अदा करते वो बाहर की तरफ बढ़ा, जबकि वो इसका बाजू पकड़ते उसे रोक चुकी थी। हाथ खींचते झटके से छुड़वाना चाहा था, जिसे वो दूसरे हाथ से पकड़ते भी गिरफ्त मजबूत कर चुकी थी। शोर को इतला देना बीवी का फ़र्ज़ है, इसको रिश्ता जिताया। मतलब के लिए तुम्हें शोर याद आ गया। मुझे शोर माना तुमने कभी? तंजिया बोलते झटके से अपनी बाजू खींची थी कि वो बामुश्किल पीछे गिरते बची। मेरी बात तुम्हें सुननी होगी। इसके रास्ते में दोबारा हाइल हुई थी। हटो रास्ते से। इसकी आवाज़ में छिलकता गुस्सा, नाराज़गी, वो सब वाज़ेह महसूस कर रही थी। हर लड़की की घर बैठकर चूल्हा झाड़ू सफाई करने के लिए नहीं बनी होती, वो सोशल भी होती है। लेकिन मैंने ये दोनों काम किए हैं। यू नो, जैक ऑफ सिचुएशन। हर सिचुएशन के लिए ख़ुद को अपने माँ बाप के बाद मैंने तैयार रखा है। मेरे नज़दीक एक लड़की को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो हर सूरत हाल में सर्वाइव कर सके और ना किसी दूसरे पर डिपेंड करे। ये सब बताने का मकसद उसे वो तकरीर करती महसूस हुई। मकसद ये है कि मेरा शोर मुझे सपोर्ट करे, टिपिकल सोच ना रखे। आई नो माई लिमिट्स। मुराद, मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज़। जानते हो मैंने ज़िंदगी में कितने मुश्किल हालात देखे हैं, तुम शायद अंदाजे भी ना कर सको। मुराद, मैंने ये अपनी एजुकेशन के कंप्लीट करने के साथ भी पार्ट टाइम जॉब की है। मेरी तालीम हासिल करने का मकसद था कि मैं वेल सेटल हूँ। मैं जानती हूँ मेरा शोर मेरी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, पर क्या वो मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकता? बात मुकम्मल करते वो चुप हुई थी। वो बगैर कुछ बोले बाहर जा चुका था। ओ मुराद जहांगीर, इम्पॉसिबल हो तुम भी, लेकिन मैं भी अब मरियम मुराद जहांगीर हूँ। इसको सोचते वो पहली दफ़ा मुस्कुराई थी। तुम अब कुछ नहीं करो, बस सब मेरे अंडर कंट्रोल है। गाड़ी में बैठते उसे कहा, तुम खुदा के लिए अकेली नहीं फिरो वजदान। मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस वक्त। अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो। मुराद विंड स्क्रीन से सामने सुनसान खामोश अंधेरी सड़क पर तवज्जो मरकूज थी, जबकि दिमाग इसकी खुद को मशवरों से नवाजते बातों की तरफ था। इस वक्त कहाँ जा रही हो? घड़ी पर नज़र डालते पूछा, जहाँ 12:30 का टाइम था। फ़िलहाल घर जा रहा हूँ मैं। सिक्योरिटी के बगैर हो ना? अब भी तुम? मैं फ़ोन रख रहा हूँ फ़िलहाल। कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। मुराद ने फ़ोन को घूरा। पिछले 4 दिन से इसकी शदीद मसरूफ़ तरीन रूटीन रही थी। रात में भी 12-1 के करीब वापसी होती थी। वो नाश्ता करने के बाद रूम में आई थी। इसकी रूटीन से ज़िद थी, जो सुबह अक्सर इसके उठने से पहले चला जाता था और रात में भी काफ़ी लेट आता था। रात में भी अपनी नींद में ही इसके क्लोन की महक से उसे खुद के करीब महसूस किया था। अब भी वो उसे देख रही थी। आज ही ऐसा था कि वो 9 बजे तक घर आया था। उसको देखा जो पहले से थोड़ी बड़ी शेप में ऑफ वाइट शर्ट पहने, ब्लू जीन्स में फ्रेश सा और जाने की तैयारी में था। वजदान जी, इसका अपनी बात पर जी कहना हमेशा की तरह धड़कनों में आतिश पैदा कर देता था। क्या कर वो फिर से कोई फाइल सेट कर रहा था। इधर देखे ना। चेहरे पर खफगी आई। वो कहाँ इसकी इग्नोरेंस से की आदत थी। वजदान सुने तो। इसके ना देखने पर गुस्सा आया। एक नज़र इसके लापरवाह हुस्न पर डाली। मुस्कुराते देख वो फाइल रखते इसकी तरफ अब बुरी तरह से मुतवज्जो हुआ। जैकेट पहनाओ मुझे। मेरी बात पहले सुने। मैं पागल हूँ क्या? बात बदलने पर कहा। इसके खुद की तरफ बढ़ते कदमों से धड़कने इसकी कुर्बत हासिल करने के बाद भी मामूल से तेज़ हो जाती थी। वो नखरे बहुत दिखाती है। उसे पता है मैं इसकी आराधा से इश्क जो करता हूँ। बोझल लहजे में कहते इसकी तरफ बड़ी थी। पहनाओ इसको। एक नज़र देखते झिझकते इसके हाथ से लेते उसे पहनाए। परफ्यूम भी स्प्रे करो। पैर चिकते ड्रेसिंग की तरफ जाते परफ्यूम लाई थी। थोड़ा सा पंजों के बाल ऊपर होते इसके कॉलर और
लेग्स पर स्प्रे किया। कहाँ इसको जाता देख इसकी कलाई से खींचा था। सब मैं ही बताया करूं। वो दोबारा ड्रेसिंग तक की। वॉश लाते नज़दीक आई। इसकी मजबूत उभरी जगहों वाली कलाई थामते हलमनाक से अब वो वापस वाच पहना रही थी। करो अब शिकवा जो मुझसे है। इसके लापरवाह जोड़े में बंदे बार कैचर की जद से आज़ाद करते पूछा। वो एकदम बुखलाई थी। शिकवा इस शख्स से करना कितना महंगा पड़ता ये भी वो बेहतर तरीके से जानती थी। कहो यार। इसकी बारी आवाज़ से वो होश में आई थी। वो क्या कब कितने के लिए थे। इसकी नज़रों की तपश से हर बार की तरह वो कुछ उलट बोल चुकी थी। अब लब दांतों तले दबाए। सीरियसली। वो इसके ओंठ अपने ओंठों से आज़ाद कराते वो इसकी कलाई की तरफ देख रहा था जिसमें मौजूद कड़ों में की वो कीमत पूछ रही थी। ओंठों की मुस्कुराहट दबाई जान चुका था वो कुछ और कहना चाह रही थी। ये 200 के सेल से लिए थे। सोचा था तुम्हें हमारी वेडिंग नाइट पर दूंगा पर अफसोस वो तुम बुरी तरह तबाह कर चुकी थी। वो हाँ लम्स का मुंह हैरत से खुल गया। उसे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी इसका अच्छा खासा अमीर शोर इसके लिए सेल से भी चीज़ें खरीद सकता है। फिर तो ये भी सब सेल का होगा। ड्रेसिंग पर पड़ी चीज़ों और कपबोर्ड में मौजूद अपने हैंग कपड़ों की तरफ इशारा करते वो सही में अब शर्म अटाई तप चुकी थी। और ये भी गले में मौजूद चेन पर उंगली रखते कहा, नहीं ये बस और जेंटल डायमंड का ही है। ओरिजिनल डायमंड का ही है। इसकी पूरी नाक देखते वो झुका था। मुझे हरगिज़ नहीं पता था आप सेल में भी जा सकते हैं। इसके सीने पर हाथ रखते 2 कदम पीछे हुई थी और ड्रेसर से इसका वॉलेट उठाया था। तुम्हारे मामले में मेरा स्टैंडर्ड इतना लो हो सकता है खुद सोचो। सवाल तुम्हारा ही अजीब था और ये सब मैंने वानिया की डेट डिसाइड होने पर ही तुम्हारे लिए सारी शॉपिंग कर ली थी और कुछ मामा ने तुम्हारी की थी। अब अपनी बात का वो गंभीर मोहब्बत से लबरेज लहजे में बात का रुख मोड़ते इसकी कनपट्टी पर लब रखे थे। मुझे कहना कि ये सारा वॉलेट मेरा। पीछे तो हूँ थोड़ा। इसका ध्यान अपनी बात की तरफ न पाते उसे खफके से परे हटाया था। ओके तुम्हारा हुआ अब पास आ जाओ। मैं बात सुने और भी कहनी है मुझे। रात में लेट आते आप तो मैं तो मिस करती हो मुझे। झुकते इसके बाएं गाल पर हल्के से नज़र रखते घड़ी को ओंठों से छुआ। नहीं सुन तो लेना मुझे ना। वो उसके ओंठों पर हाथ रखते अपनी बात पर जोर दिया। इसका हाथ अपने ओंठों से हटाया। मतलब तुम मुझे नहीं मिस करती ठीक है। मैं फिर